हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, हाल ही में मीडिया पर शाहरुख खान और सलमान खान का मिलन छाया हुआ था। जी। मीडिया में कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी इस मामले के स्क्रीन प्ले राइटर हैं। जी। इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, बाबा सिद्दीक इसके स्क्रीन राइटर हैं या नहीं है, इस पे अपने विचार देने से पहले मैं इस घटनाक्रम पर अपना प्रकाश डालना जरूरी समझता हूँ जहाँ पर ये घटना हुई है। जी आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान में एक रस्म होती है इफ्तार। जी जो भी व्यक्ति रोज़ा रखते हैं शाम को जब उसको खोलते हैं तो उसको इफ्तार कहते हैं। जी हम अपनी भाषा में जैसे पार्टी कह लें शाम को। जी और उसमें आमतौर पे क्या होता है, अड़ोसी पड़ोसी अपने जान पहचान वालों को बुलाया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें भी इनवाइट किया जाता है जिनसे आपके साल में कुछ मनमुटाव हो। हाँ, ये उसका एक रिवाज है, मनमुटाव खत्म करने का एक खत्म करने का एक परंपरा तरीका है, परंपरा है जी उनकी। जैसे अपने होली में नहीं कह देते, होली में दिल मिल जाते हैं, आपस में गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। जी इसी तरह मुस्लिम समाज में ये एक रस्म है, रिवाज है। जी तो इसमें इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीक क्योंकि एमएलए हैं तो उनका पब्लिक से मिलना जुलना तो लगता ही है, और ये दोनों के जानकार भी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इफ्तार पार्टी में दोनों को बुलाया था। जी बाबा सिद्दीकी के न्योते पे वो न्योते पे आए थे। जी तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले कहा, एक रिवाज है, आदमी अपनों से तो मिलता है, उनसे भी मिलता है जिनसे साल भर आपके मनमुटाव रहे हैं। अब इनका मनमुटाव पिछले 5 साल से लगभग चल रहा है। कटरीना के किसी जन्मदिन पे इनकी कुछ आपस में तू मैं हो गई थी, जिसके बाद ये एक दूसरे के सामने आने से कतराते थे। जी अब यहाँ इफ्तार पार्टी में आए हुए हैं। देखिए कि ये धार्मिक आयोजन होता है और वहाँ आदमी अपने पर्सनल एजेंडे को, अपने पर्सनल मनमुटाव को दूर रखता है, और इसका तो मकसद ही ये होता है कि इसमें आदमी अपने मनमुटाव को दूर करके आए। इसी करके अब सलमान के सामने शाहरुख खान आ गए और उन्होंने आगे बढ़ के उनको गले लगा लिया। उन्होंने इसे एक रस्म का, एक परंपरा का निर्वाह किया है, इसमें कोई बुरा नहीं किया। जी तो ये मैं इसको कोई स्क्रिप्टेड नहीं मानता। हाँ, प्रेस इसमें कहे तो उनकी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन ये एक रस्म के तहत हुआ एक काम है और बहुत अच्छा हुआ है कि दो पुराने दोस्त थे और एक दूसरे के, देखिए प्रतिद्वंद्विता तो होती है जब आप एक फील्ड में हो, प्रतिद्वंद्विता तो सगे भाइयों में भी हो जाती है। जी तो वो तो एक आम चीज़ होती है, उसमें कोई बुरी चीज़ भी नहीं होती, लेकिन मनमुटाव अखरता है, दोनों को तंग भी करता है, तकलीफ भी देता है। अब उसका अगर इन्होंने सोच लिया कि ख़त्म दी एंड कर दें तो इसमें कोई बुरी चीज़ भी नहीं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया। मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले की पहल सलमान खान ने की। देखिए, पहल किसी ने भी की हो, एक अच्छे काम की जी तो उसमें वो अपनी ईगो भूल के वो आगे बढ़े हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। आप कोई भी अच्छा काम करें, अपने मनमुटाव अपने विरोधियों का गले लगा रहे हैं जी तो इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, उसका कद बढ़ता ही है। जी मेरी नज़र में सलमान का कद और बढ़ा है। जी वो भी ह्यूमन की एक और भी संस्था चलाते हैं जिसमें लोगों की मदद करते हैं, जी और जब वो खुद अपने मन में ऐसा कचरा लेके दुश्मनी का फिरेंगे तो कहाँ तक अच्छा हुआ। जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आगे बढ़ के अपने प्रतिद्वंदी को, जी जिनसे उनका मनमुटाव चल रहा है, उनको आगे बढ़ के गले लगा लिया। जी। और शाहरुख खान ने भी अच्छा किया कि उन्होंने भी उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। दोनों पुराने दोस्त आपस में गले मिल गए, गले शिकवे दूर हो गए। जी तो इसमें ईगो वाली बात तो भूल के जो उन्होंने किया, मैं तो मानता हूँ सलमान खान इसमें छोटे नहीं है, उनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा है। जी देखिए, दो बॉलीवुड स्टारों का तो मिलन ठीक ठाक हो गया जी। इस रमजान के दौरान। अब हिंदी सिनेमा में पहली बार नॉर्थ और साउथ की दूरी को ख़त्म करने के लिए शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में गाना लेके आ रहे हैं। जी। चेन्नई एक्सप्रेस एक फिल्म बना रहे हैं जो रिलीज़ होने वाली है अगस्त में। तो क्या चेन्नई एक्सप्रेस की जो निर्माण शाहरुख खान ने किया है उससे आपको लगता है नॉर्थ और साउथ की दूरी ख़त्म हो जाएगी? इस कोशिश में क्या शाहरुख खान कामयाब हो पाएंगे? देखिए, शाहरुख खान रोमांटिक हीरो के तौर पर मशहूर है और उसको रोमांस का बादशाह कहा जाता है जी और इसमें कोई शक भी नहीं। उन्होंने ऐसी रोमांटिक हिट फिल्में भी दी हैं, जो कि एक फिल्म तो कहते हैं आज तक मुंबई में चल रही है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जी शायद उसको 10-15 साल लगातार चलते हुए हो गए। जी इस तरह का किंग खान बॉलीवुड रोमांटिक हीरो जब कोई ऐसे कल्चरल बेस पे फिल्म लेके आता है तो वो एक उसकी
कोशिश होती है और उसकी सराहना भी की जानी चाहिए। देखिए प्रोमोज देख के तो लगता है फिल्म हिट होगी, बाकी तो पब्लिक पे डिपेंड करता है, लेकिन जब शाहरुख खान कोई फिल्म बनाता है और स्टोरी खुद बनाता प्रोड्यूस करता है तो कुछ न कुछ सोच के ही बनाता होगा। दूसरी बात कल्चर एकता करने की, तो देखिए चेन्नई के नाम से पहली बार हिंदी में कोई फिल्म बन रही है बॉलीवुड की, इसमें साउथ के एक शहर का नाम दिया गया है जी। आज तक एक कैरेक्टर ही होता था, ज़्यादातर साउथ का मुत्तु स्वामी उसका नाम दे देते थे और वो बोलता था थोड़ी बहुत तमिल जैसे लोग बोलते हैं हिंदी इस तरह की, लेकिन स्पेशल नाम दे के एक फिल्म बनाना उस शहर का देना, चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। और उससे भी ज़्यादा मुझे लगा इसमें एक गाना है जी, कश्मीर में कन्याकुमारी तू, हीरो कश्मीर से दिखाया गया, हीरोइन कन्याकुमारी यानी साउथ से दिखाई गई है। कश्मीर नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का और कन्याकुमारी साउथ मोस्ट पॉइंट है जी। अब इन दोनों को मिलन पे देखिए कितनी खूबसूरती से राइटर ने क्या लिखा है, कश्मीर में कन्याकुमारी तू, नॉर्थ साउथ की मिट गई दूरियां सारी जी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई दूरियां सारी जी। तो एक छोटे मुखड़े के जरिए उसने कैसे दोनों को मिला के रख दिया, दूरी को खत्म कर दिया है। देखिए राइटर का और फिल्मकार का तो एक दिखाना है, प्रयास होता है जी। वो ये नहीं कि सब उसको देख के वो कहेंगे कर देंगे, वो समाज की एक बात है, लेकिन क्या होता है जब फिल्म में आ जाता है तो लोग फॉलो करते हैं कि जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। असर होता है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन असर जरूर होता है इस बात का। तो ये कहा जा सकता है कि इस गाने को सुन के हम कह सकते हैं कि शाहरुख खान के जो प्रयास है नॉर्थ और साउथ को मिलाने की वो कामयाब हुए। नहीं, उसके एज ए फिल्मकार के जरूर कामयाब है, उसमें कोई दो राय नहीं। एज ए गाने के भी और स्टोरी के थीम के भी, और दोनों ही अपनी जगह उसने सही चूज किए हैं, सही दिखाया है जी। इसमें मैं मानता हूँ उसका काबिल तारीफ प्रयास है और उसने बहुत अच्छा काम किया है। अब दूसरा गाना एक और है जो आजकल काफ़ी चल रहा है। कौन सा जी? 1 2 3 4 कम टू द डांस फ्लोर जी। ये है। अब आपको याद होगा एक तेजाब का गाना आया था नील कपूर की फिल्म में, जावेद साहब का लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, वो गिनती पे ही था ऐसे ही 10 11 12 13 और बहुत हिट हुआ था। अब आप लोग, मैं मानता हूँ कि इस गाने को सुन के उसको भूल जाएंगे क्योंकि ये इंग्लिश का प्रयास है, इसमें इंग्लिश भी है, इंग्लिश नहीं, इसमें तमिल भी है। शुरुआत तमिल से होता है, तमिल के सब बोलों से शुरू होता है, फिर हीरो कहता है कि हिंदी में करो, तमिल मुझे नहीं आती है, तो फिर वो जो गायक डांसर है वो फिर इसको हिंदी में गाती है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके, जैसे कोलाबरी हिट हो गया था इंग्लिश और तमिल मिलके। मुझे लगता है ये गाना भी बहुत अच्छा प्रयास है और हिट होगा, बहुत अच्छा गाना है और फास्ट बीट का गाना, ड्यूट गाना है, राइटर का अपना कमाल है इसमें। और 1 2 3 4 कम टू द डांस फ्लोर सीधी बात है कि हर कोई डांस करना, ब्याह शादियों में, पार्टियों में, डिस्को वगैरह में ये गाना खूब बजेगा, यूथ में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है एक तरह से, जो इसके व्यूअर्स बता रहे हैं यूट्यूब पे, वैसे बहुत पॉपुलर हो चुका गाना जी। देखिए शाहरुख खान की इमेज एक रोमांटिक हीरो की है जी, और उसकी फिल्म में रोमांटिक गाना ना हो तो ये बात भी जमती नहीं है जी। दर्शकों की इस जरूरत को, ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस फिल्म में एक नहीं दो रोमांटिक गाने हैं। ओके, कौन से जी? पहला गाना है तितली, तितली बन के उड़ा है दिल कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। ओके, ये देखिए नई जनरेशन को तो पसंद आएगा ही आएगा, बूढ़ों को, बड़े बुजुर्गों को भी ये गाना बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसकी वर्डिंग में जो शायरी है वो बहुत ही अच्छी है, कहीं भी ये नहीं लगता कि तुकबंदी की हुई है जी। तो बैठ के सुन के जब आदमी संजीदा गाना सुनेगा तो मुझे लगता है ये सबको पसंद आएगा और एक रोमांस को जो शाहरुख खान जिसके लिए मशहूर है उसको एक और लेवल पे लेके जाएगा जी, मेरा ये मानना है। दूसरा गाना है तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना जी, ये भी ड्यूट गाना है और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, मेरा तो कहूँ तो फेवरेट गाना यही है सब में गानों में। ओके, और कोई खास वजह कि इसकी वर्डिंग ही बहुत ज़बरदस्त है, इसकी शायरी, सभी गाने जो पहले 70s में 60s में गाने नहीं आते थे जी, लोगों को उस टाइम के गानों की शब्दावली, वो शायरी की याद दिलाएगा ये गाना। ओके, इसमें कहीं भी ये नहीं लगता है कि आजकल के शोर शराबे में सिर्फ ढम 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 होता है और शब्दों का माया जाल होता है, ऐसा कुछ नहीं। वाकई एक राइटर ने अपनी शायरी का एक छाप छोड़ी है इस गाने में और ये सुन के ही पता चलेगा जी। और मुझे ये सबसे पसंद है, लोगों को भी जरूर पसंद आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके,
चेन्नई एक्सप्रेस में एक और गाना है, रेडी स्टेडी पो। जी आमतौर पे हम यूज करते हैं एक स्लैंग को, रेडी स्टेडी गो। जी लेकिन इसमें साउथ का कल्चर, स्पेशली तमिल का कल्चर का फ्लेवर देने के लिए रेडी स्टेडी पो रखा है राइटर ने। जी, गाने का नाम है गाने रेडी स्टेडी पो। हम्म। हिंदी, तमिल और इंग्लिश को मिला के ये गाना बना है जी और बहुत ही फास्ट ट्रैक पे, बीट पे डांसिंग सॉन्ग है। जी यूथ को बहुत ही पसंद आएगा। जी, कैची लाइन हो गया कैची है। लाइन भी है और बीट भी बहुत ही कैची है। फुट टैपिंग कैची कहते हैं ना जिसको, जी। ये उस तरह की इसकी म्यूजिक है और कंपोजिशन है। मुझे लगता है ये यूथ जनरेशन को बहुत ही पसंद आएगा। जी एक और जो टाइटल सॉन्ग है, जैसे कि हर फिल्म में आजकल प्रोड्यूसर प्रमोशन के लिए कोशिश करता है कि टाइटल पे बेस्ड एक सॉन्ग होना चाहिए। जी चेन्नई एक्सप्रेस पे में है, चेन्नई एक्सप्रेस की ही टाइटल पे बेस्ड एक सॉन्ग है। जी जी इस गाने की एक खासियत है, जी लोगों को याद होगा एक दूजे के गाने के टाइम में एक गायक बहुत ही मशहूर हुआ था हिंदी फिल्म जगत में, एसपी बालासुब्रमण्यम। जी उनकी याद अब भी, और बाद में उन्होंने भी और भी कुछ गाने गाए थे स्पेशली सलमान खान के लिए। जी वो कई साल के बाद फिर से हिंदी फिल्म में गाना गा रहे हैं और वो गाना यही है, चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ। उनको भी ये गाना पसंद आएगा, जिनको एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ पसंद है उनके लिए मैं मानता हूँ कि ये तोहफा है। इतने सालों के बाद उनको फिर से उनकी आवाज़, एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ सुनने को मिलेगी जी। और मुझे लगता है कि पसंद भी आएगी। जी राहुल जी, ये तो हुई ऑडियो की बात, चेन्नई एक्सप्रेस के गानों की बात। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता के बारे में, जब रिलीज़ होगी उसके बारे में आपकी खरी बात क्या है? देखिए, सफलता के पहले प्री माप जो हम करते हैं प्री रिव्यूज में, उसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। जी स्टार कास्ट क्या है, जी प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, जी डायरेक्टर की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। जी तो इन तीनों मापदंड पे चेन्नई एक्सप्रेस फुल पॉइंट लेती है। जी स्टार कास्ट, शाहरुख खान से बड़ा इस टाइम हीरो नहीं है कोई। दीपिका पादुकोणे, अभी पिछले दिनों उनकी ये जवानी दीवानी बहुत ही सुपरहिट हुई है और इस साल की कहते हैं वो सबसे ज़्यादा अभी तक की वही सुपरहिट फिल्म है। जी दूसरे उसके प्रोडक्शन हाउस शाहरुख खान खुद बना रहे हैं जी और अपने फिल्म के प्रोडक्शन में वो क्यों कमी रखेंगे। जी जब इतना बड़ा हीरो है तो प्रोडक्शन वैल्यू भी उसी लेवल की होंगी। जी तीसरा फिर डायरेक्टर जी कौन है, रोहित शेट्टी, रोहित शेट्टी जिसका अपना एक नाम है कॉमेडी और एक्शन फिल्म बनाने में, जी मशहूर है वो। अब जब तीन चीज़ें, तीन हाइलाइट्स जब एक जगह मिल के बनाती हैं कोई प्रोडक्ट, तो वो अपने आप में हिट ही जाएगी। जी मेरा तो ये मानना है। जी कभी कभी क्या होता है, कुछ अपवाद हो जाते हैं लेकिन रेयर ही होते हैं। जी और आजकल रोहित शेट्टी के मामले में तो हो ही नहीं रहे। जी वो तो कॉमेडी बनाते हैं या एक्शन फिल्म बनाते हैं, वो भी सुपर हिट हो जाती है जी और 100 करोड़ का तो वो हफ्ते के अंदर ही पार कर जाती है। जी तो मुझे तो लगता है ये फिल्म भी 100 करोड़ के क्लब में हफ्ते के अंदर जा लेगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, कह सकते हैं कि इसमें शाहरुख खान और रोहित शेट्टी का कॉम्बिनेशन जो है वो ही काफ़ी है पब्लिक को थिएटर तक लाने के लिए, थिएटर तक लाना और इसको हिट बनाने के लिए। जी तो मुझे तो मानना है कि मैं तो ये मानता हूँ कि फिल्म ज़रूर हिट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी धन्यवाद राहुल जी। वेलकम। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।